नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। कल मैं चैप्टर 1 पढ़ा दिया हूं और चैप्टर वाइज आप सभी के लिए हर एक चैप्टर का सलूशन के साथ मैं आप सभी के लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को 480 प्लस नंबर लाना है, सपना है बिहार टॉपर बनने का, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6253 पे संपर्क कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आप सभी को यहीं से प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले नंबर प्रश्न, अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं करके अंकुत्र निकाय क्या है तो अनुसार महाजनों पद की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछा जाता है क्या हो तो 8, 16, 32 या 64। तो इस प्रश्न का आंसर पूछा जाता है क्या हो तो एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछा जाता है क्या हो तो भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, मतलब कि भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर हमारे करके मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी करके मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछा गया था 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछा गया तो बिंबिसार, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। 3 नंबर हमारे करके चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था करके चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछा गया तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछा गया तो 323 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व, मतलब कि क्या होता है डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर सवाल करके विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने क्या होता है ग्रहण की थी। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 4 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या होता है 4 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 5 नंबर सवाल करके मुद्राक्षस किसकी रचना है करके मुद्राक्षस किसकी रचना है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा तो विशाख दत्त, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके मौर्य समाज का प्रथम शासक कौन था करके मौर्य समाज का प्रथम शासक पूछेगा कौन था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके 7 नंबर सवाल करके वेदों की संख्या कितनी है करके वेदों की संख्या पूछेगा कितनी है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है वेदों की संख्या पूछेगा तो 4 हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर सवाल क्या करा 8 नंबर सवाल क्या किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है समुद्रगुप्त, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर करके 16 महाजन पद में क्या होता है सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है मगध हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके किस शिलालेख में अशोक के क्या होता है कलिंग विजय का उल्लेख हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 13वें, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके कनिष्क की राज्यरोहण तिथि कब थी, कनिष्क की राज्यरोहण कब हुई थी। तो 78 ईस्वी में हुई थी, मतलब कि क्या होता है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगी। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ 12 नंबर प्रश्न हमारा करके जितने भी नए स्टूडेंट है कम से कम एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा करके क्या करा है 12 नंबर प्रश्न करके धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक या कनिष्क। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो अशोक हो जाएगा। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 13 नंबर प्रश्न करके अशोक किस वंश का शासक था करके अशोक किस वंश का शासक था, नंदवंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या चोल वंश। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है मौर्य वंश, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके 14 नंबर प्रश्न करके भारतीय इतिहास का कौन सा काल क्या होता है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो गुप्त काल के नाम से जाना जाता है, मतलब कि
भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया 15 प्रश्न हमारा करके प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी करके प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था तो क्या होता है 15 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो क्या होता है हरिसेन हो जाएगा मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया 16 प्रश्न हमारा करके मौर्यकालीन क्या होता है टकसाल का प्रधान कौन था तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 16 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 16 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है लक्षणाध्यक्ष मतलब कि क्या होता है डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके 17 प्रश्न करके राज्य तरंगनी के लेखक कौन है करके राज्य तरंगनी के लेखक पूछेगा कौन थे तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 17 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो कलहन मतलब कि डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कर रहा है 18 प्रश्न करके अर्थशास्त्र और क्या होता है इंडिका से क्या होता है किस राजवंश के विजय में क्या होता है जानकारी मिली है तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा क्या होता है 18 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है जल्दी से बता दो 18 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न मौर्य वंश मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी करके अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा 24 नवंबर क्या होता है 19 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है 24 शताब्दी ईसा पूर्व मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके पतंजलि के क्या होता है महाभाष्य में हमें क्या होता है जानकारी मिलती है तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो क्या होता है 20 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके अर्थशास्त्र के लेखक कौन है करके अर्थशास्त्र के लेखक पूछेगा तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 21 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है जल्दी से बता दो 21 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो कौटिल्य मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाभ से आंसर करके बिंबिसार का संबंध किस वंश से है करके बिंबिसार का संबंध किस वंश से है तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता है जल्दी से बता दो क्या होता है 22 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न हरियंक से मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर है करके वज्जी को क्या होता है सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है करके वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा गया है राज्य क्या होता है गणतंत्र क्या होता है गणतंत्र या गणसंघ या क्या होता है राज्यतंत्र या इनमें से सभी तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा तो 23 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है राज्यतंत्र मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है करके जनपद का शाब्दिक अर्थ पूछेगा तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 24 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दें क्या होता है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसे जनपद के कहते हैं मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगी। चलिए 25 प्रश्न करके 5 चिन्ह वाले क्या होते हैं सिक्के बने होते हैं 5 चिन्ह वाले सिक्के किस चीज़ से बने होते हैं क्या होते हैं सोने चांदी तांबे या क्या होता है ए और सी बी और सी दोनों तो इस प्रश्न में आंसर पूछेगा तो 25 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है बी चांदी और क्या होता है सी तांबे मतलब कि क्या होता है डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या करा कि 26 प्रश्न अशोक द्वारा क्या होता है प्रचारित द्वारा क्या होता है धर्म कहाँ से प्रचालित नहीं हुआ है तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न ब्रिटेन क्या होता है सारिया क्या होता है सोरिया श्रीलंका या जापान तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 26 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है ब्रिटेन मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं करके पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी करके पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 27 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है उदायन के द्वारा मतलब कि क्या होता है से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से आंसर है करके क्या करेंगे प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी करके प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दें क्या होता है 28 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है मेगा स्नेज मतलब कि क्या होता है बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा 29 प्रश्न करके प्राचीन भारत में क्या होता है धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है 29 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो अशोक ने किया था मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 30 प्रश्न करके महावीर ने क्या होता है पेशावर के सिद्धांत में क्या होता है नया सिद्धांत क्या जोड़ा था तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न 30 प्रश्न का
क्या होता है ब्रह्मचर्य मतलब कि भी बिल्कुल हमारा कैरेक्टर टेंस रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके 31 नंबर हमारे करिए कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व मतलब कि क्या होता है 31 नंबर का राइट आंसर पूछेगा, तो ये बिल्कुल हमारा कैरेक्टर टेंस रही है। 32 नंबर हमारे करके फूट डालो विजय प्राप्त करने का क्या होता है कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने अपनाया था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा, तो जल्दी से बता दें क्या होता है। अगर आप सभी को 100% सपना है कि 480 प्लस नंबर लाए, टॉपर बनना आप सभी को सपना है, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके टॉपर नोट्स प्राप्त कर लीजिए 100% गारंटी के साथ, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कराए 32 नंबर का राइट आंसर पूछेगा, तो अजात शत्रु मतलब कि ये बिल्कुल हमारा कैरेक्टर आंसर रहेगा। चलिए 33 नंबर सवाल करके क्या 33 नंबर सवाल करके विजय क्या सॉरी क्या तो विजय वैद्य किस वंश के शासक काल में थे, तो वंश के काल में थे, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा, तो मौर्य वंश, गुप्त वंश या हरेक वंश या कुषाण वंश, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा, तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। 33 नंबर का राइट आंसर पूछेगा, तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर पूछेगा, तो क्या होगा हरियक वंश मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा कैरेक्टर चाहिए। चलिए करके अपने स्वयं के खर्चे से क्या होता है सूरदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी, तो इस प्रश्न का आंसर पड़ेगा, तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। 34 नंबर का राइट आंसर पड़ेगा, क्या होता है रुद्र दामन ने करवाया था, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा कैरेक्टर चाहिए। चलिए बहुत लाभ सही के आंसर है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदाई ने क्या होता है किस नदी के संगम पर की थी, तो इस प्रश्न का आंसर पड़ेगा, तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दे। क्या होता है 36 नंबर का सॉरी क्या होता है 35 नंबर का राइट आंसर पूछेगा, तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है इनमें से सभी संगम पर क्या होता है सोन क्या होता है गंगा सोन पुनपुन ये सभी नदी मतलब कि क्या होता है डी बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके 36 नंबर करके समस्त भारत की नहीं एशिया एवं यूरोप में क्या होता है सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा, तो क्या होता है 36 नंबर का राइट आंसर पूछेगा, तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दे। क्या होता है स्कंदगुप्त मतलब कि बिल्कुल हमारे कैरेक्टर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, करके यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा, तो 37 नंबर का 37 नंबर का राइट आंसर पूछेगा, तो नेपोलियन हो जाएगा मतलब कि भी बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर है। चले बहुत लाभ से आंसर करके 38 नंबर करके किसके अभिलेख में क्या होता है भूमिदान का उल्लेख मिलता है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा, तो 38 नंबर का राइट आंसर पूछेगा, क्या होता है प्रभावती गुप्त मतलब कि क्या होता है से बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर है। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर करके करके भूमि क्या होता है अनुदान से संबंधित क्या होता है प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा, तो टॉप लेवल का प्रश्न 39 नंबर का राइट आंसर बचेगा, तो मौर्य काल मतलब कि बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर है। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है 40 नंबर करके क्या होता है 550 ईसा पूर्व में क्या होता है करके ईस्वी में क्या होता है सती प्रथा के साक्ष्य वाले क्या होता है प्रथम अभिलेख कहाँ मिल रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा, तो टॉप लेवल का प्रश्न 40 नंबर का राइट आंसर क्या होता है एरन सागर मतलब कि ये बिल्कुल हमारा कैरेक्टर आंसर। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है आगे बढ़ते हैं। अशोक ने क्या होता है महेंद्र और क्या होता है संघमित्रा को क्या होता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या होता है कहाँ भेजे थे, तो इस प्रश्न का आंसर बचेगा, तो टॉप लेवल का प्रश्न ब्रिटेन श्रीलंका बांग्लादेश या पाकिस्तान, तो 41 नंबर का राइट आंसर बचेगा, तो टॉप लेवल का प्रश्न श्रीलंका में मतलब कि ये बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर करके किस विद्वान ने क्या होता है किस विद्वान ने क्या होता है मात्र अभिलेख के आधार पर क्या होता है अशोक का इतिहास लिखे ना क्या होता है सलाह है क्या होता सलाह दे प्रयास किया था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा, तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। 42 नंबर का राइट आंसर पूछेगा, तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है स्मिथ ने लिखा है कि प्रयास किया था मतलब कि ये बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर है। चले बहुत लाभ से कैंसर रह करके मौर्य काल का क्या होता है निम्न में से कौन सा क्या होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा, तो क्या होता है 43 नंबर का राइट आंसर पूछेगा, क्या होता है स्तंभ मतलब कि क्या होता है डे बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर है। चलिए बहुत लाभ से कैंसर आ रहा करके गुप्तों में काल में क्या होता है कौन सी चीनी यात्री भारत आया था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा, तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताया क्या होता है 44 नंबर का राइट आंसर पूछेगा, तो वेंसांग मतलब कि क्या होता है फायान मतलब कि बिल्कुल हमारा कैरेक्टर आंसर। चलिए 45 नंबर करके मेगा अस्तमीज भारत में किसके दरबार में आया था, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा, तो 45 नंबर का राइट आंसर पूछेगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य मतलब कि ये बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके 46 नंबर करके समुद्रगुप्त की क्या होता है जानकारी होती है, तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा, तो 46 नंबर का राइट आंसर पूछेगा, तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो 46 नंबर का। अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा क्या, तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है
क्या होता है प्रयाग प्रशस्ति मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया 47 नंबर हमारे क्या रखिए। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बनाना है। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जो 100% आप सभी को सर क्या होता है टॉपर बनना है, आप सभी का सपना है 480 प्लस नंबर लाना है, 480 प्लस नंबर लाना है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टॉपर नोट्स प्राप्त करना नहीं भूलेंगे। इस नंबर पर संपर्क करके चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए चाहेंगे।